students. First of all, welcome to all of you in the third session of the chapter 2, that is presentation of data. Students, in our last session we understand that how we can find the frequency distribution for the discrete data, and today we are going to understand that how we can find the frequency distribution for the continuous data. हमको ये पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है बिटवीन द फ्रीक्वेंसी डेटा एंड द कंटिन्यूस डेटा। फ्रीक्वेंसी डेटा के अंदर दोनों ही ये फ्रीक्वेंसी डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो चाहे वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि दोनों के अंदर फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी होती है। और फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से समझा दो, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई पर्टिकुलर नंबर्स कितनी बार रिपीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। बट जब हम लोग कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के अंदर क्लास आता है, और वो क्लास के बीच में जितने भी नंबर है उसमें से कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी हम लोग वही आज उसके 3 एग्जाम्पल लेके जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे। So without wasting your time, let's move on the first example. This is the question 1, that figure regarding the sales in 1000 rupees of different items in a supermall during 4 weeks are as follow. So here the sales is given in 1000 rupees. Last 4 weeks, it means the total information given, the number of information what we have, like this one. So 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 days in a week and there are 4 week. It means ये 28 ऑब्जर्वेशन की इंफॉर्मेशन आपको दी है। अभी हमको करना क्या है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्लासिफाइंग दिस डेटा इनटू 8 क्लास। तो आपको ये बोल दिया है कि इसको 8 क्लास के अंदर क्लासिफाई करके उसको हम लोग को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अभी 8 क्लास जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ क्लास। तो नंबर ऑफ क्लास जो है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के से। हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि कंटिन्यूस डेटा जो होता है उसके लिए हमारे लिए पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, और ये फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला जो फिर से एक बार याद हो जाए, सी इंटू के शुड बी मोर देन इज इक्वल टू आर। सी इंटू के शुड बी मोर देन इज इक्वल टू आर। तो पहले ये जो कंपोनेंट्स है ना उसको पहले एक बार इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब कि सी कितना है, के कितना है और आर कौन सा रखेंगे, उसके बाद आप लोगों को क्लास कौन से बनाने हैं वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते जाते हैं कि के क्या होगा। तो यहाँ पे के बराबर कितने क्लास रखने हैं, दैट इज नंबर ऑफ क्लास, दैट इज 8। तो वो तो क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि नंबर ऑफ क्लास आपको 8 रखने हैं। ओके, तो के मिल जाए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फाइन कर लेंगे आर। आर का मतलब होता है रेंज, और रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। एंड मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग इसके अंदर ये जो हमारे पास वैल्यू दी है वो इस इंफॉर्मेशन में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने जाएंगे तो वो मिलेगा हमको 265। ठीक है, और अगर उसकी मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो मिनिमम वैल्यू जो है वो है 80। तो इस हिसाब से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू में से जब मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, उसकी रेंज मिल जाएगी, जो कितनी मिलेगी हमको यहाँ पे 185। ओके, अभी जैसे ही आपको एक बार रेंज मिल जाए, नंबर ऑफ क्लास मिल जाए, तो आपको उसकी क्लास लेंथ का आइडिया हो जाएगा। अभी क्लास लेंथ के लिए क्या करेंगे, तो रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास। क्लास लेंथ के लिए मतलब हम लोग ये क्यों फाइंड करें, क्योंकि ये सी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, सी। क्योंकि हमने देखो पहले यहाँ पे के फाइंड कर लिया, यहाँ पे आर फाइंड कर लिया, अभी क्या बाकी बचा, सी फाइंड करना, ताकि हम लोग ये फॉर्मूला उसके लिए यूज़ कर सकते। तो सी बराबर क्या होगा, क्लास लेंथ इज इक्वल टू रेंज, टोटल कितना रेंज है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास। ठीक है, स्टेप याद रखना, स्टेप 1 के अंदर आपको नंबर ऑफ क्लास फाइंड करना था, स्टेप 2 के अंदर आपने
रेंज फाइंड किया और स्टेप 3 के अंदर आपने क्लास लेंथ फाइंड किया। क्लास लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है, रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। सो रेंज इज 185, नंबर ऑफ क्लासेस 8, तो उसका आंसर आ रहा है 23.125। अभी जब 23.125 आया, इसका मतलब क्या, आपको जो क्लास लेंथ रखनी है वो 23.125 की रखनी है। बट हम लोग हो सके उतना जब भी क्लास फाइंड करेंगे तो डेसिमल को अवॉइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 23.125 उसके बाद 23.123 125 से कहाँ तक का हमको जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को मिस्टेक करने के चांसेस हो जाते। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके उसके आजू बाजू के जो फिगर्स है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लास लेंथ 23.125 आया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके नज़दीक की वैल्यू तो जो कौन सी आती है 25, जो एक राउंड ऑफ फिगर है, ठीक है, जो क्या है एक राउंड ऑफ फिगर है, तो वो हम लोग ले सकते हैं। उसके नज़दीक का जितना होगा और एक राउंड ऑफ फिगर होगा वो लेना है। फिर देखो 23.125 है, उसके बाद अगर सी इंटू के शुड बी मोर देन इज इक्वल टू आर की जो वैल्यू है, अभी उसके सपोज 23.125 की अगर मैं राउंड ऑफ फिगर फाइंड करना चाहूँगा तो बेसिकली मुझे 2 मिलेगी, ठीक है, जैसे कि 23.125 है तो उसके राउंड ऑफ फिगर में अगर पीछे जाओ तो मुझे मिलेगा 20, अगर आगे जाता है तो मुझे मिलता है 25। बट 20, तो इक्वेशन आता है कि सर 20 क्यों नहीं ले सकते, वो भी तो एक राउंड ऑफ फिगर है, तो क्योंकि वहाँ पे हमारा जो रूल्स है कौन सा, तो c इंटू के शुड बी मोर देन इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो भी यहाँ पे देखो c जो है हमने अगर ले लिया होता तो कितना हो जाता 20 अगर लेते तो, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक 20 और एक 25, तो c 20 क्लास लेंथ लेते, के जो है वो कितना है तो वो तो हमको पता है, वो दैट इज 8, एंड आर जो है वो कितना है, तो आर की वैल्यू है यहाँ पे 185। अभी 20 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 160, 160 जो है वो कभी भी 185 से ज़्यादा होता नहीं है, दैट इज़ द रीज़न कि ये जो है यहाँ पे बैठता नहीं है, मतलब कि हम लोग क्लास लेंथ जो है वो 20 ले पाएंगे नहीं। तो नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन क्या बचा कि आप राउंड ऑफ फिगर 25 लेके देखो। सो 25 लेके भी हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो समझ में आ गया कि 20 लेके ये होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है सी इंटू के शुड बी मोर देन इज इक्वल टू आर, वो यहाँ पे फुलफिल हो रही नहीं, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो हमने 25 लेके देखा, तो 25 जब करेंगे तो क्या होगा, देखो 25 इंटू मतलब कि नंबर क्लास लेंथ इंटू नंबर ऑफ क्लास कितना है यहाँ पे 8 should be more than is equal to 185। वही 25 इंटू 8 कर दे तो वो तो हो जाता है 200, तो ये तो मोर देन है ही, ठीक है, ये मोर देन हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, इज इक्वल टू कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी होगी नहीं, तो 200 ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि आप जो क्लास लेंथ है वो 25 ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर 30 ले तो क्या होगा, ले सकते हैं, बट इट इज़ बेटर कि हम लोग नज़दीक की राउंड ऑफ फिगर ले, तो आपको जो क्लास लेंथ है वो अच्छी तरीके से मिलेगा, उसको एग्जिस्ट करने के लिए काफ़ी इजी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये खास ध्यान रखना है कि अभी हमको देखो ये समझ में आ गया है कि हमारा जो क्लास लेंथ जो होगा वो कितने का होगा 25 का, ठीक है, क्योंकि हमारे रूल्स जो दिए हुए हैं कौन सा सी इंटू के शुड बी इक्वल टू आर। अभी आपके पास क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया है कि आपको ये 25 लेना है क्लास, ठीक है, जो क्लास का लेंथ है वो कितना लेना है आपको 25 लेना है। पर एक बार क्लास लेंथ आपने फाइंड कर दिया, अभी क्वेश्चन ये आएगा कि आपका क्लास स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है, जीरो से ही हर वक्त स्टार्ट होता है ऐसा ज़रूरी नहीं, जीरो से 25, 25 टू 50 ये लेना ज़रूरी नहीं है। हम लोगों ने जो क्लास लेंथ फाइंड किया है उसके लिए हमने एक वर्ड एक चीज़ यूज़ की है, वो कौन सी है, रेंज, और रेंज के ऊपर से ही आपने क्लास लेंथ फाइंड किया है, तो रेंज को देख के ही आपको फर्स्ट क्लास मतलब कि सबसे पहला क्लास, और रेंज को देख के ही आपका सबसे लास्ट क्लास भी बनेगा। वो कैसे होगा, तो सबसे पहले देखो जो लोएस्ट नंबर है वो कौन सा है यहाँ पे 80, जो लोएस्ट जो हमारे पास यहाँ पे फिगर है वो कौन सा है 80।
तो आपको पहला क्लास ऐसा बनाना है जिसके अंदर वो 80 नंबर जो है वो आ जाए। जो आपका फर्स्ट क्लास होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वो 80 नंबर जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 80 से 80 नंबर अगर उसके अंदर आ जाना चाहिए, तब देखो स्टार्ट करो। पहले पहला क्लास कौन सा होना चाहिए, नॉर्मली 0 to 25। तो उसमें तो 80 आता ही नहीं है, वो क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि 25 का क्लास लेंगे तो पहला क्लास नॉर्मली क्या बनना चाहिए, 0 to 25। सेकंड क्या बनना चाहिए, 20 to 50। थर्ड क्या बनना चाहिए, 50 to 75। फोर्थ कौन सा बनना चाहिए, 75 to 100। बट इसमें से ये तीन में से पहला जो क्लास है हमारे यहाँ पे जो लोएस्ट नंबर 80, वो इसमें से कौन किस में आएगा, इसमें से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सारे नंबर उससे छोटे। मतलब कि यहाँ पे वो आएगा 75 to 100 के बीच में 80 आता है। इसका मतलब कि हमारा जो फर्स्ट जो क्लास होगा वो कौन सा होगा, 75 to 100। फर्स्ट जो क्लास है वो कौन सा होगा, 75 to 100। अभी दूसरी चीज़ कि अभी एक बार ये पता चल जाए कि फर्स्ट क्लास कौन सा है, उसके बाद नीचे के तो आपको 8 क्लास करने हैं, तो वो तो समझ में आ ही जाएगा कि पहले 75 to 100, तो उसके बाद 100 to 125, देन 125 to 50, 150। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग 8 क्लास बना देंगे। और आपका जो लास्ट जो क्लास बनेगा ना, उसके अंदर ये खास ध्यान रखना है कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी, जैसे मिनिमम फर्स्ट क्लास के अंदर आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी लास्ट क्लास के अंदर आनी ही चाहिए, और वो आ भी जाती है। ठीक है, देखते हैं किस हिसाब से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने अभी समझा कि फर्स्ट में क्या होना चाहिए, ऐसा क्लास होना चाहिए जिसके अंदर आपकी मिनिमम जो वैल्यू थी 80 वो आ जानी चाहिए। तो इसलिए हमने पहला क्लास कौन सा लिया, 75 to 100। उसके बाद देखो हमने ये 8 क्लास बनाते गए, दैट इज़ 100 to 125, 125 to 150, 150 to 175, 175 to 200, 200 to 225, 225 to 250 एंड 250 to 275। ठीक है, हमारा जो सबसे बिगेस्ट नंबर था दैट इज़ 265, जो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, सो अभी हम लोग उसको देख सकते हैं कि हमारा जो बिगेस्ट नंबर था दैट इज़ यहाँ पे हमने फाइंड किया था, कितना था, वो था हमारा 265। तो ये 265 जो है वो हमारे लास्ट क्लास के अंदर आ ही जाना चाहिए, क्योंकि 80 जो है लोएस्ट नंबर वो हमारे फर्स्ट क्लास के अंदर था। तो बिगेस्ट नंबर जो है, लार्जेस्ट नंबर, वो कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट क्लास लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 75 to 100, इसमें कौन सा नंबर आ गया, 80, जो आपकी लोएस्ट वैल्यू थी। एंड 250 to 275, इसके अंदर कौन सा इंक्लूड हो जाता है, 265। तो ये भी वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सो इस हिसाब से आप लोग पहले क्या बना सकते हो, क्लास बना सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ तक में कोई डाउट है, यहाँ पे पॉज करो, एक बार फिर से रिवाइज करो, तो आपको एक ये क्लास कैसे बने ना, वहाँ वो आपको दिमाग में पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि यही मेन है। उसके बाद एक बेसिक सा कैलकुलेशन है जिसके लिए हम लोग को ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत सिंपल सा ही है। ओके, अभी एक चीज़ कि हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन जो भी ट्रांजेक्शन्स आपको दिए हुए, जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं, उसको देखते जाएंगे और उसके हिसाब से टैली मार्क करते जाएंगे। ठीक है, सो वो टैली मार्क करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर इसमें एक चीज़ खास याद रखनी है। सपोज मान लो कि आपको 125 आया। ठीक है, ध्यान से सुनना है, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। कोई एक ऑब्जर्वेशन है जिसकी वैल्यू है 125, तो इसका टैली मार्क कहाँ पे करोगे। ठीक है, अभी सपोज पहले एक बार सिंपल तरीके से समझ ले कि एक ऑब्जर्वेशन है जिसकी वैल्यू है 112। तो इसका आप लोग कहाँ पे टैली मार्क करोगे, तो आपको समझ में आएगा 112 तो सर 100 और 125 के बीच में ही आएगा ना, तो टैली मार्क यहाँ पे आएगा, यस राइट है वो। पर मैं जब बात करूँ 125 की, तो यहाँ पे तो दो ऑप्शन है। ठीक है, मैं 112 का, तो आपको समझ में आ गया कि उसके बीच में 125 में दो जगह है। तो अब देखो यहाँ पे भी 125 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 125 लिखा हुआ है, दिख रहा है दोनों के अंदर, एक का अपर लिमिट है, दूसरे का लोअर लिमिट है। तो फिर अगर 125 दोनों ही जगह पे आएगा, इन दैट केस, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है जो आपके दोनों ही जगह पे देखने को मिल रहा है दोनों क्लास के अंदर, तो हम लोग ये दो में से जो नेक्स्ट क्लास है जिसकी वो लोअर लिमिट है,
वहाँ पे हम लोग ये टैली मार्क करेंगे। आया समझ में कि दोनों जगह पे 125, तो दोनों दोनों जगह पे टैली मार्क नहीं करेंगे हम लोग। उसमें से जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर, जिसके अंदर वो लोअर लिमिट है, उसके अंदर हम लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे। सो 125 दोनों जगह पे है, बट हमने क्या किया, यहाँ पे उसकी एंट्री नहीं की। कहाँ पे की, उसके नेक्स्ट क्लास में जो यहाँ पे 125 दी है, जहाँ पे 125 लोअर लिमिट है, यहाँ पे 125 अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट है वहाँ पे नहीं, जहाँ पे वो लोअर लिमिट है वहाँ पे हम लोग टैली मार्क उसका करेंगे। बट यही था जो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। बाकी टैली मार्क कैसे करना है वो हम लोग प्रीवियस सेशन में ही सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना होता है, तो टैली मार्क को काउंट करो। एक बार टैली मार्क हो जाए उसके बाद की प्रोसीजर जो है वो बहुत सिंपल है कि टैली मार्क जो भी है उसको काउंट करो। तो उसके लिए तो हमारे पास मेथड है ही, तो सिंपली तो इसमें डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर यहाँ पे 5 + 3 तो ये कितना हो जाएगा 8। सो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और फिर से आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, उसके लिए आपको कहाँ पे पता चलता है, आपके टोटल नंबर ऑफ डेज, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, जिसको हम लोग सिग्मा एफ बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है टोटल और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा एफ जो है वो क्वेश्चन के साथ आपका मैच होना चाहिए। अभी याद करो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हमारे पास डेटा जो थे वो थे फॉर वीक के। फॉर वीक मतलब कि पर वीक में 7 डेज होते हैं, इसका मतलब कि 4 × 7 28 डेज का डेटा था। तो अभी यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास जो है वो कितने हो जा रहे हैं, 28। मतलब कि हम लोग ने जो कैलकुलेशन किया है वो पूरा राइट है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग, ये हमने क्या फाइंड कर दिया यहाँ पे, क्योंकि क्लास है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। और सारी फ्रीक्वेंसी को साथ में लेके आए तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और जिसके अंदर एक और क्वेश्चन को समझने का ट्राई करेंगे जो थोड़ा इससे अलग है। ओके, so the question is, during a season of 50 days, the data regarding the number of roses grown daily on the different plants in a garden are given below. Prepare frequency distribution from it, having one class as 30 to 39. सो यहाँ पे एक जो क्लास है ना वो आपको दे दिया है कि एक क्लास तो आपको 30 से लेके 39 लेना ही है, और कुछ लो नहीं लो, आपको एक क्लास कौन सा होना चाहिए, 30 से लेके 39। तो आपको एक क्लास बता दी है, कितने क्लास लेने वो नहीं बताया है। क्लास लेंथ आपको यहाँ पे पता है कि वो जो है वो 30 से लेके कितना होगा, 39 होगा। ठीक है, नॉर्मल हम लोग देखें तो क्या होता है 30 to 40, 40 to 50 ऐसे होता है, बट यहाँ पे 32 क्या है, 39। वो देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज ली है हमने। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्लास होगा वो कौन सा होगा, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लास्ट सेशन में हमने समझा ही था बट फिर भी एक बार रिपीट हो जाए। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जैसे कि आपने पहला जो क्लास लिया दैट इज़ 0 to 9, यहाँ पे आएगा 10 to 19, देन 20 to 29। तो इसका जो अपर क्लास है एंड नेक्स्ट का लोअर क्लास, ये अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री, ये दो जो है वो अलग अलग होते हैं। होते कंटिन्यूसली है बट कैसे होते हैं, अलग अलग। क्योंकि 9 के बाद तो 10 आ गया, बट ये दोनों है अलग अलग। ठीक है, इसकी जगह पे अगर ऐसे फ्रीक्वेंसी दिया होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इस केस के अंदर 20 to 30 जैसे है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो इसका जो अपर बाउंड्री है वही नेक्स्ट क्लास का लोअर बाउंड्री है। यहाँ पे 20 तो यहाँ पे भी 20। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है जहाँ पे हम लोग को अपर क्लास एंड लोअर क्लास इक्वल देखने को मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। और ये जो हमारे पास अवेलेबल है वो है हमारा इंक्लूसिव क्लास, जहाँ पे अपर क्लास एंड नेक्स्ट क्लास का लोअर अपर बाउंड्री एंड नेक्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री दोनों इक्वल होते नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव क्लास।
तो यहाँ पे जो आपको फाइंड करना है, तो समझ में आ गया कि इंक्लूसिव क्लास के थ्रू ही हमको करना पड़ेगा, जिसमें से एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया है कि उसमें से एक जो क्लास होगा ना वो होगा 30 to 39। अभी क्वेश्चन ये हो जाता है कि 30 to 39 अगर आपको हमको दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आपको पहले तो नंबर ऑफ क्लास कितने होंगे, पहला जो क्लास होगा, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास नहीं भी फाइंड करो तो भी आपको डायरेक्टली एक चीज़ समझ में आ ही जाएगी कि क्लास आपको बता दिया है कि कौन सा है, कि 30 to 39 एक क्लास है। अभी हमको उसको लेके क्या करना पड़ेगा, तो पहले रेंज फाइंड कर लेंगे। रेंज फाइंड करने से क्या होगा कि आपका पहला क्लास कौन सा होगा और लास्ट क्लास कौन सा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी देखो यहाँ पे तो आपके पास पहले तो एक बार है ना ये एक आइडिया ये हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है कि आपको जो क्लास दी है जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो कौन सा है, इसके अंदर जो बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो कौन सा है, तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन आपको जो देखने को मिल रहा है दैट इज़ 99। ठीक है। एंड अगर हम लोग सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वो है हमारे पास 17। ठीक है, जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है हमारे पास वो कौन सा है, 17। तो मुझे रेंज फाइंड करनी, तो क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो जिसका आंसर कितना आ रहा है 82। ठीक है, अभी हमारे पास ये तो पता है कि इंक्लूसिव हमको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, क्योंकि जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन के अंदर हिंट दिया है कि एक क्लास 30 to 39 है, इट मीन्स कि हम लोग को इंक्लूसिव क्लास बनाने पड़ेंगे। इंक्लूसिव क्लास बनाएंगे तो उसमें सबसे जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो कौन सी होनी चाहिए, 17। अभी आप ज़रा सोच के बताओ, अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे पता है कि एक क्लास कौन सा होगा 30 से लेके 39, इसके अंदर तो 17 आएगा नहीं, है ना। एक जो क्लास होगा वो कौन सा है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 30 से लेके 39, इसमें 17 नहीं आएगा। 17 अगर जो लोएस्ट नंबर है उसको मुझे लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं रिवर्स जाऊँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिवर्स जाऊँगा। तो अगर 30 से 39 है, इसके आगे क्या आएगा, बट ऑब्वियस है 20 to 29, इसके अंदर क्या 17 आएगा नहीं, और रिवर्स जाऊँगा। नेक्स्ट क्या होगा, तो 10 to 19, इसके अंदर क्या 17 आएगा, यस इसके अंदर 17 आता है। तो मेरा जो पहला क्लास होगा वो कौन सा होगा, 10 to 19। पहला जो मेरा क्लास होगा वो कौन सा होगा, 10 to 19, क्योंकि हमारा जो थीम है वो क्या है कि आपका लोएस्ट नंबर आपके फर्स्ट क्लास के अंदर आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास क्या होगा आपका 10 to 19, सेकंड 20 to 29, थर्ड 30 to 39। अच्छा, ये कब तक हमको जाना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन वो क्रिएट होगा ना कि ये ऐसा कब तक करेंगे, तो जब तक आपका जो लार्जेस्ट नंबर है दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन वो नहीं आ जाता किसी क्लास के अंदर तब तक। तो भी ये स्टार्ट तो हमने कर लिया 10 से 19 तक। ठीक है, सो पहला क्लास आपको समझ में आ गया कि वो है 10 to 19। सेकंड क्लास कौन सा होगा, तो वो 20 to 29। थर्ड क्लास कौन सा होगा, तो वो होगा 30 to 39, देन 40 to 49, देन 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89 एंड 90 to 99। ठीक है, ऐसा करके आपको लास्ट में वो मिल रहा है 90 to 99, जिसके अंदर आपका 99 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर वो ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, सो इस हिसाब से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्लास बना सकते हैं, जब आपको क्लास का कोई एक हिंट ऑलरेडी दिया हुआ कि एक तो ये 30 to 39 है, मतलब कि इसी तरीके का वो बनेगा। ठीक है, अभी मूव करते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो क्लास लेंथ है वो कैसे बनेगा। तो ये देखो यहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि पहला क्लास कौन सा 10 to 19, जिसके अंदर आपका मिनिमम वैल्यू 17 था वो आ जाता है। देन वो तो मेथड तो आपको इसके वजह तो हमने स्टार्ट किया था, तो भी तो क्या करना है, वही मेथड को फॉलो कर देना। 10 का गैप यहाँ पे दिख रहा है ये सबको, तो 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89 और 90 to 99 यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी वो इस क्लास के बीच में आ जाता है। तो 99 इसके अंदर आ जाता है, इसके लिए आगे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लास्ट क्लास के अंदर ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो तो टेलीमार्क का है, उसके अंदर कुछ खास स्पेशलिटी है नहीं, बट यहाँ पे वो वाला कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि मैं इसको कौन से क्लास में रखूँ, क्योंकि यहाँ पे 19 सपोज मान लो कि 29 है तो 29 से भी यहाँ पे ही देखने को मिलता है।
ठीक है। सपोज मान लो कोई ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 29, तो 29 सिर्फ इसी के अंदर है, तो वो उसी के अंदर जाएगा, 30 में, 30 to 39 के अंदर नहीं। तो वो वाला जो कन्फ्यूजन है वो इसके अंदर रहता नहीं है। इंक्लूसिव क्लास के अंदर ये कन्फ्यूजन नहीं रहता है, बट जब एक्सक्लूसिव क्लास हो तब वो कन्फ्यूजन हमारे लिए रहता है। ओके, देन बहुत सिंपल सी जो हम लोगों ने मेथड समझी है उसके अकॉर्डिंगली टेली मार्क कर लेंगे, और टेली मार्क के ऊपर से नंबर ऑफ डेज। अगेन नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या दिखाता है आपको, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखाता है। फ्रीक्वेंसी जो है उसको अगर आप ऐड कर लोगे तो आपका टोटल नंबर जो है वो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 50, जो हमारे इक्वेशन का स्टार्टिंग था, एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग को दिया था। ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा और बहुत सिंपल सा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमको दिया है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल क्लास लेंथ इज ऑब्टेन फॉर सम डेटा, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, starting class length and the mid value of each class। so information हमारे पास ये है, classes is that 0 to 20, 20 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 100, and the total is given। frequency is there 20, 30, 15, 5, and total is 100। these are the frequency एंड इज आर द क्लास 0 to 20। तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ जाती है, यहाँ पे जो क्लास लेंथ है ना वो अनइक्वल है ना। देखो 0 to 20 कितने का गैप हुआ, यहाँ पे क्लास लेंथ कितना हुआ। तो क्लास लेंथ फाइंड करना तो बहुत सिंपल है कि आपको वो क्लास का जो अपर बाउंड्री पॉइंट है उसमें से लोअर बाउंड्री पॉइंट माइनस कर लो। तो यहाँ पे अपर बाउंड्री कौन सी है 20, लोअर बाउंड्री कौन सी है 0, माइनस कर तो क्या मिल जाएगा आपको क्लास लेंथ। वही हमको फाइंड करने को बोला है। क्वेश्चन इज ऑल अबाउट find the class length and the mid value। ठीक है, क्वेश्चन इज ऑल अबाउट टू फाइंड द क्लास लेंथ एंड द मिड वैल्यू। तो क्लास लेंथ कितना है दैट इज 20 माइनस 0, तो वो कितना आएगा 20। मिड वैल्यू कितना है, तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो अपर बाउंड्री पॉइंट प्लस लोअर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2। मिड वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा, अपर बाउंड्री पॉइंट प्लस लोअर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया, अपर बाउंड्री पॉइंट इज 20, लोअर बाउंड्री पॉइंट इज 0 डिवाइड बाय 2। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास 10। सिंपल है। अगर हम लोग सेकंड क्लास के अंदर देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अपर बाउंड्री पॉइंट है 50, लोअर बाउंड्री पॉइंट है 20, सो 50 माइनस 20 it comes 30। this is our class length, and if you want to find the value of mid value, so in that case upper boundary lower boundary point plus upper boundary point divide by 2। अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले आपने लोअर बाउंड्री पॉइंट लिखा प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट लिखा, या फिर पहले अपर बाउंड्री पॉइंट लिखा प्लस लोअर बाउंड्री पॉइंट लिखा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट है 20 एंड द अपर बाउंड्री पॉइंट इज 15, एंड व्हेन वी डिवाइड दिस एडिशन विद द 2 वी गेट 35। in the same way we have to do for the rest of the classes, that is 50 to 70। so what we have to find is class length, we have to subtract the lower boundary point that is 50 from the upper boundary point that is 70। so 70 minus 50 it comes 20, and if you want to find the mid value then what we have to do, we just have to add the two boundaries and then divide by 2। so 50 plus 70 divided by 2 we get 60। then the next class is 70 to 90, so the class length is 90 minus 70 it comes 20, and to find mid value we just have to add this two value and divide by 2। so 70 plus 90 divided by 2 it comes 80। लास्ट वन इज 90 to 100। सो अगर यहाँ पे क्लास लेंथ देखेंगे सो 100 माइनस 90 इट कम्स ओनली 10। तो 10 यहाँ पे, तो 90 प्लस 100 अपॉन 2 इट कम्स 95। तो ये क्लास लेंथ हमने आगे भी पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर। क्लास लेंथ जो है वो अलग अलग हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग क्लास लेंथ हो सकता है। तो क्लास लेंथ फाइंड करना बहुत सिंपल है, क्लास लेंथ इज इक्वल टू अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस लोअर बाउंड्री पॉइंट। अगर मिड वैल्यू फाइंड करना है तो लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2।
फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है, तो उसके रिगार्डिंग कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, हर एक क्लास का मिड वैल्यू और उसकी क्लास लेंथ फाइंड किया है विथ उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो ये इतना सिंपल सा है। तो ये बेसिकली आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी थी, दैट इज़ हाउ वी कैन फाइंड द क्लास लेंथ एंड हाउ वी कैन फाइंड द मिड वैल्यू। ओके, सो जो सिंपल एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। In next session, we will going to find how the cumulative frequency distribution, and that is the actually real topic of this chapter, and that topic will be useful for us in the next third and fourth chapter. Okay, students, I hope you enjoy this session. Thank you very much. Stay safe at your home.